उसमें बोला कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, ठीक है, वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, सही है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। एक बार मैच कर लो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर वर्ड यूज किया है, टू सिमिलर ट्रायंगल लिखा हो ना, हाँ, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो गिवन डाटा अपना क्या हो गया, जो गिवन डाटा है ये हो गया ट्रायंगल एबीसी जो हम बनाने वाले हैं, ये सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, ये तो गिवन हो गया, ठीक है। प्रूव दैट क्या करना है, हमें प्रूव दैट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू AB BC CA, और दूसरा ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, DE EF और FD या DF, और इन सब का स्क्वायर, ये प्रूव करना है ना। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है ना। मतलब हमने दो ट्रायंगल बना लिया, एक बना लिया ABC ABC और दूसरा ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम था DEF। हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सामने वाले साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, मतलब ये हो गया जी पॉइंट, इधर भी ऐसा ही किया, इधर हो गया एच पॉइंट, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसमें हमने क्या किया, ड्रॉ AG परपेंडिकुलर टू BC एंड DH परपेंडिकुलर टू EF। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी भी बच्चे को समझ के लिखो, डॉट होने से पूछो। अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं, तो दोनों का एरिया पहले निकालते हैं, ABC और DEF का, ABC और DEF का जो यहाँ पे था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये प्रूफ अब स्टार्ट हो गया। तो ये था प्रूफ दैट वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना था, ये गिवन था, और ये तो हेडिंग हो गया, इसका स्टेटमेंट तुमने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है ना। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, अब इसका रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के साथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू है, तो बीसी इंटू एजी, बीसी इंटू एजी हो जाएगा, हाँ कौन सा जी जी एजी ओजी लोजी स्मोजी वही वाला एजी, ठीक है। और नीचे में भी हो जाएगा 1/2 इंटू ये देखो EF इंटू DH, EF इंटू DH, इसका मतलब तू छापने में लगा हुआ है, अगर तू समझ रहा होता तो ये पूछता ही नहीं, सही है ना। हाँ बोल, ये तो हमने लिख दिया। अब देखो आपसे आप कट गया, नानी के घर चला गया, तो क्या बच गया, BC AG, हंस क्यों रहा है भाई, गाली नहीं दे रहा, EF DH, ये बच जाएगा, हाँ बोलो, यही बच जाएगा ना, इसको इक्वेशन तो मान सकते हो, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABG एंड DEH, नाउ इन ट्रायंगल ABG एंड ट्रायंगल DEH वी हैव, ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये एंगल इक्वल टू एंगल होंगे, ये एंगल इक्वल टू एंगल होंगे, दोनों 90, यही बात हम लिख लेते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड रीजन क्या डालोगे यहाँ पे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, इसलिए, ठीक है। दूसरा लिखोगे AGB, एंगल AGB इक्वल टू AGB इक्वल टू BHE, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल BHE, इसका रीजन लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया से ये छोटू वाला ट्रायंगल इस छोटू वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल एजीबी जो हो जाएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल डीएचई के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हाँ बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी बच्चे हाँ बोल दो। हाँ हाँ क्या हुआ रे, क्या कर रहा है? बाकी दोनों माना तो मैं कहाँ है रे? मानसी का अल्पना कहाँ है? तेरे घर में? कौन करना उसको एक को किसी को? मेरे पास दूसरा फोन नहीं है ना कि मैं कॉल भी कर दूँ। क्या हुआ शेरी, तू आज भगवाई हुई क्या है? मारा क्या किसी ने? रोज दोनों को दो दो थप्पड़ लगा, रोज को और ममता को। मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा था, न्यूज कर रहा है। किसने बोला पहला बार न्यूज? एक थप्पड़ और दे इसको, जम के थे बढ़िया लाल कर दे। कैसे बोलते हैं कर देती ना मैं। जल्दी कर, ये बच्चा होगी क्या? बच्चा बोले तो तुम लिखती है। अभी तक रखिए 3 क्लास तक होती है। मेरा नहीं है ब्रो, तेरा भाई भी है? वाह, क्या नाम है उसका? इनका रिजल्ट इनकी वाह। अच्छा वही जो छोटू सा जो रहता है तेरे स्कूल में था ना वो भी? दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में? बहुत अच्छा, छोड़ दे। लगता है नेटवर्क भाग गया होगा इसके। तो सुनिए सर जी, देखिए जब बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो ये साइड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड बाय ये साइड होगा ना, साइड प्रोपोर्शनल होंगे ना, सिमिलरिटी का तो रूल ही है। तो अब मैंने दोनों छोटे वाले को भी सिमिलर कर दिया, तो ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड लिख सकते हैं ना। हम मानोगा तो ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड भी लिख देंगे जरूरत पड़ गया तो, ठीक है ना। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, पता है ना, प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब उनके रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, पता है ना। पहले वाले साइड का रेशियो डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का पहला वाला साइड, पहले ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल का दूसरा साइड, ये जो रेशियो लेंगे तो सेम आता था, याद है या नहीं? हाँ बोल रहे। तो वही काम हम अभी करने वाला है। किशन लाल ने क्या कमाल आ गया समझ में? हाँ बोल दीजिए। तो ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? एडी बाय डी, एडी बाय डी इज इक्वल टू एजी बाय डी एच हो जाएगा। पक्की बात है? कितने गया भाई? ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा एबी बाय डी एजी बाय डी एच, ठीक है, वेरी गुड। और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, क्या दे दो? इसको इक्वेशन 2। तो रीजन क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? तो ट्रायंगल प्रूव है वो तो कर दिए, सिमिलर प्रूफ भी कर दिए, सिमिलर ट्रायंगल लिख दो, सिमिलर ट्रायंगल। अरे अभी तो प्रूफ किया है इससे पहले वाले लाइन में, दोनों को सिमिलर प्रूफ किए। ठीक इसी प्रकार एबी बाय डी, एबी बाय डी किसके इक्वल हो जाएगा? बीसी बाय ईएफ के। इसको इक्वेशन 3 क्यों? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी जो था सिमिलर था ट्रायंगल डीईएफ के। अभी हमने बड़ो वाला ट्रायंगल लिया, देखो ये वाला, ये देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर था, तो ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड, सॉरी ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड होगा ना। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 देते, इसको नहीं इक्वेशन 1 इसको नाम देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते। ठीक इसी प्रकार जब दो छोटू ट्रायंगल मिल गया, ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड होगा कि नहीं होगा?
ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में बड़ा सा ले लिया, सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो दोनों को गौर से हमने देखा तो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा, नहीं होएगा? होगा ना बे? एजी बाई डी एच, लेकिन एजी बाई डी एच बी सी बाई एफ, ठीक है कर दो। एजी बाय 1 एंड बाय 2 एंड 3, बाय 2 एंड 3, 2 और 3 को देख के क्या मिला? एजी बाई डी एच इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। एजी बाई डी एच इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। इसको हमने रख लिया पॉकेट में, क्या कर दिया? पॉकेट में रख लिया। इसके बाद देखो काम बन जाएगा। हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अभी एक स्टेप और करना है। नीचे का मिटा दूं ना? नीचे का मिटा दूं, पूरा दिन मिटाऊंगा। ए जी ओ जी ली जी सी जी पढ़ते रहेगा। जब इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 1 ये था, हाँ बोलो, दिस इक्वल टू दिस था, इक्वेशन 1 था। अभी देखो दोनों में से किसी एक को रखना है, या तो एजी को रखना है या तो बीसी को रखना है, या तो एजी को रखना है या तो बीसी को रखना है। ठीक है, बीसी रख लेते बेस है, एजी भी रख सकते हैं। इस बार ये रखोगे तो अगली बार दूसरे को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बीसी बाई एफ को रख लिया, तो बीसी बाई एफ को नो छेड़खानी। एजी बाई डी एच, एजी बाई डी एच किसके बराबर है? बीसी बाई एफ क्या है? मतलब या तो इसका नाम बदल के ये कर दो या इसका नाम बदल के ये कर दो, या तो इसका नाम ये रख दो या इसका नाम ये रख दो। समझ में आ गया ना? ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन अलग नाम दोगे? नहीं दोगे, यानी तो 4 नाम दे दो, इसको 4 दे दो, तो 4 और 1 लिख सकते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 4, जितना नाम दे दोगे उतना सुंदर हो जाता करने में, तब ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ता। इक्वेशन 1 ये था, है ना? ये मार दिया समझने के लिए। इक्वेशन 1 ये था ना, कितना प्रूफ, अब 4 ये था, तो दोनों को जब हमने मिला दिया, मतलब एजी बाई डी एच की जगह पर बीसी बाई ये प्रूफ कर देंगे, कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी बाय ईएफ इंटू बीसी बाय ईएफ, मतलब बीसी स्क्वायर बाय ईएफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब इधर देखो दोनों का एरिया हमने लिया, इधर देखो दोनों का एरिया लिया, 20 का एरिया डिवाइडेड बाय 20 का एरिया, बड़े वाले का, तो ये वाला साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला साइड का स्क्वायर, हो गया? हो गया। अब सुनो, सिमिलरली जब एक कर लिए तो ऐसे दूसरा भी कर सकते हैं। सिमिलरली दिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस का स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली दिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस का स्क्वायर हो जाएगा। एक कर लिए तो बाकी सब सिमिलरली लिख देंगे। हाँ बोलो, तो लिख देते हैं आप उसको पहले। हो गया, लिख दो सिमिलरली। क्या हुआ रिंपे, कुछ हुआ क्या? कुछ होया? क्या हुआ इसको? जोर से बोल रहे, मुझे भी बोल रहा। पाइथागोरस भी रहने देना चाहिए था, मजेदार था। क्या नेक्स्ट चैप्टर में? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मतलब की बात कर रहा था। तो नेक्स्ट में इधर पे भी होता तो दो दो बार चांस हो जाता ना अपना अच्छा करने का। तुम यहाँ पे एक काम और करो तो अपना काम और बच जाएगा। ठीक है, ये देखो 20/20 इक्वल टू 20/20 तो कर दिए, तो 20/20 को क्या छोड़ दिए, एसी बाय डीएफ लिख दो यहाँ पे, फ्यूचर के लिए हो जाएगा एसी बाय डीएफ। ये अगले में तो फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। सही है ना? दो साइड का रेशियो लिख दो, तीसरे को पहले छोड़ दे भाई, दोनों सिमिलर है ना, नहीं समझे? तो ये अगले में काम आ जाएगा। हाँ, लेकिन पहले में कोशिश करो अच्छा करने का, रिवॉल्यूशन बंद हो गया। दोबारा जो पेपर चेक करवाते थे ना। हाँ, हाँ, क्यों? क्या बोल रहे हैं, एक ही बार देने देंगे?
क्यों? एक बार में तो गाने पड़े। पहला वाला में, दूसरे वाले में? हाँ तो ठीक है, एक बार सबका तब देखेंगे। उसमें फिल करना होगा क्या फॉर्म पे? एक बार देना या 2 बार? तो मैम को बोले मैम हम तो सेकंड बोले देंगे, क्रॉस पेपर गए थे। हमें दोनों है। एक ही क्यों नहीं देने देंगे? शिक्षा का अधिकार मैं देते हैं। पहले एक दे दो बढ़िया से, उसके बाद देखा जाए। वो बोल रही है कि पर्सनल का अच्छा आया खराब आया तो खराब वाला। हाँ सेकंड वाला का ही ऐसा कुछ नहीं राइट, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से जो बेस्ट होगा उसका ले लो। हाँ इसमें अरे हर्ष ने भी बोला है। हर्ष ने क्या बोला? हर्ष मतलब हाँ बोलना सही है। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में तो वैसे अभी जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं इसका करूंगा गाइडलाइन फिर बताऊंगा तुम्हें, ठीक ना? तुम भी पढ़ सकते हो, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, तुम उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लेना, अगर समझ में इंग्लिश की दिक्कत हो तो हिंदी में समझ लेना, बंगला में समझ लेना, हाँ चाइनीज में समझ लेना, तो बोरा तुम्हें समझ लेना। तो देखिए सर, जब हमने ऐसे प्रूव कर लिया, ठीक है ना, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली बाय इक्वेशन 1 एंड 4, फिर से यानी तो सिमिलरली लिख दे, इतना मत लिख, सिमिलरली, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, जो नहीं प्रूव दैट लिखे थे वो पूरा ऐसे छाप दो, प्रूव दैट जो लिखे थे, प्रूव दैट लिखे थे ना, वी हैव टू प्रूव दैट, तो पूरा छाप के ये होगा वेरीफाई, फिक्स कर दिए। पहला वाला बोला सर ने बोला है बहुत मैंने बहुत मैंने दो बहुत एकदम नहीं एकदम जब वो गंभीर परिस्थिति थी, जब वो जब उसकी बकवास आता है तब एच आता है एच प्लस और बीच बीच में चावल गए हाँ
मेरे हिंदी नाम नंबर डिलीट नहीं किया तेरे मैम का नंबर था। हाँ, घर वाले नहीं पूछने लगते हैं किसका नंबर है, ऐसा होता है ना। नहीं होता क्या तुम लोग के साथ, हमारे टाइम तो हुआ करता था, अननोन नंबर से तो ये किसका नंबर है, कॉल कर दिया, कौन बोल रहे हो आप, ऐसे हुआ भी है एक दो बार। तो फिर समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हम बोल रहे अरे क्या बोल, अच्छा सर आप हैं? सही है। चलिए, इस ट्रू कॉलर कुछ नहीं है, समझ गए। चलो अगला एक और लिखो, कन्वर्स ऑफ, नहीं कन्वर्स नहीं करना है, पाइथागोरस करोगे, करा दूं क्या, नहीं करना है, मजेदार था, छोड़ना नहीं चाहिए था। चलो, ये तो सिलेबस में नहीं है, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, तुम खुद से करना, बहुत मजेदार है, ये आना चाहिए, हर बच्चा को आना चाहिए, हर बच्चा को आना चाहिए। एक बार एक बार क्या हुआ, मैं गया था किसी एक बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, गाँव की बात है, ठीक है, तो एक टीचर था एकदम बकलोल टाइप का दिख रहा था, मतलब कुछ बात हुई तो बोलता है कि यही है मैथ का टीचर, मतलब प्राइवेट स्कूल था, बहुत सुंदर स्कूल था, अच्छा स्कूल था, इधर उस एरिया का पॉपुलर। तो कुछ बात हो गई ऐसे ही, मतलब हमको उस टीचर पे डाउट हो गया, क्या हो गया, हम बोले कि भाई इतना देख के तो नहीं लगता है कि इसको मैथ बताता होगा, ऐसे ही मैंने बोल दिया भाई, थोड़ा सा मैथ मेरे टीचर की गलत पहचान होती है, पर्सनैलिटी होती है। तो फिर मैं सोचा कि ना इसमें एडमिशन नहीं कराऊंगा, दो बच्चे थे दूसरे जगह पे ले जा रहा था, तो प्रिंसिपल ने रोका, बोला कि आप चाहो तो मैथ के टीचर का टेस्ट ले लो, आपकी दिक्कत है, तो मैंने उसे बोल दिया पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके दिखा तो मान लेंगे, ठीक है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके दिखाया, उसके बाद एडमिशन हुआ। मतलब प्राइवेट स्कूल में क्या है, जितना मर्जी उतना जुल्म ढालो, सही है ना। नहीं नहीं कर पाता तो पता है उस दिन क्या हो जाता है, टीचर का निष्कासित कर जाता है, क्योंकि उसके वजह से दो बच्चे का नुकसान हो जाता है स्कूल में। प्राइवेट स्कूल वाले तो गिड़गिड़ाने लग जाते भाई एकदम, बच्चा के लिए तो जो मर्जी वो कर लेंगे, सही है ना, बस उसको बच्चा चाहिए था, हमने बोला पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके दिखाओ, फिर मन हो रहा था कन्वर्स पूछ दे, फिर सोचे कि यार बेइज्जती हो जाएगी बंदे की, ठीक है ना, तो फिर कर दिया, फिर मैं खुश हो गया, नकली खुशी, फिर दे दिया, फिर बोनस भी मिला होगा उसे, प्रिंसिपल की तरफ से शाबाशी मिली होगी टीचर को, वाह भाई, एकदम गवाह जब सा था एकदम, मतलब बकलोल टाइप का, बाल भी एकदम लिखने पर लग रहा था, कहीं से काम उम करने पर मजदूर आ गया, दिहाड़ी पकड़ के आया है, आ गया पढ़ाने। फिर मुझे लगा कि नहीं, गरीबी नाम का भी चीज हो सकता है। अब बोलोगे कि सर तो फिर वो टीचर, अरे टीचर ही है तो क्या, प्राइवेट स्कूल में सैलरी ही कितना था, 8-10 हजार रुपया होता है, तो इतने कम पे कैसे कमाएगा, उसकी मजबूरी होगी तभी तो कमा रहा होगा। अभी मुझे बोलते हैं कोई प्राइवेट स्कूल वाला हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे वो सैलरी देने लायक उसकी हैसियत नहीं है, सही है ना। अब बोलेगा हमरा कि 8 हजार का पढ़ा, हम थोड़ी पढ़ाएंगे 8 हजार का, 10 हजार का थोड़ी पढ़ाएंगे, इतना तुमको ट्यूशन में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो यही बात है। तो इसमें जो टीचर पढ़ा रहे थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल में अगर बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे डीएवी, होली क्रॉस, ये सब अगर हो गया ना, तो उनके टीचर को फिर भटकना नहीं पड़ता, उनके टीचर का सैलरी काफी अच्छा होता है। अब जाओगे सेंट्रल नॉलेज स्कूल, मैंने सुना है सेंट्रल नॉलेज स्कूल में जो टीचर है उसका सैलरी 8 हजार होता है, मजाक नहीं, 8 हजार, तो 8 हजार तो तू पानी पूरी बेच के कमा देगा, वो भी 10 दिन में। हाँ, 8 हजार से कम ना, 6 हजार दे दो, इतने बुरे दिन है भाई, तो इसीलिए टीचर लोगों ने प्लान बी बना रखा है पैसा कमाने का, कि साला हमारे पास ट्यूशन पढ़ेगा तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो कहीं पे भी पढ़ क्या, हम उसको सही नहीं मानेंगे, बोल देते मेरे कॉपी में जो लिखा है वो लिखाना चाहिए, अगर वो नहीं लिखा है तो नंबर नहीं मिलेगा, अवगड़ा पास पढ़ता है तो कुछ भी लिख दे, नंबर मिलेगा, सही है ना। तो 9 क्लास तक सभी बच्चा 90%, 95%, 1%, 2%, रामलाल परसेंट, श्यामलाल परसेंट मिलता रहता है, और 10th में जाके सब दांत बिगाड़ देता है, खत्म, टाटा बाय बाय। एक बार सेंट्रल रोल में ऐड दिया था, ऐड चलाया था अपना, मतलब पम्पलेट बटवाया था, फर्स्ट बार नहीं टीवी में बटा था उसी टाइम पे, ऐसे देख ले रहे थे, ऐसे लग रहा था कि भाई उसका किडनी निकल रहा है, मतलब केंद्रीय विद्यालय में तो भाई एक्सेप्ट भी किया, ले भी किया, हमारा पम्पलेट कभी भी रोड पे नहीं मिला, जहाँ तक मैंने देखा है, हमारा पम्पलेट स्वीकार किया, उसके बाद जब देखे माहौल खराब हुआ तो हमने बांटा ही नहीं, पिछले 3 सालों से कब देखा तुमने पम्पलेट बांटते, देखा क्या, तुम जब से शिक्षित हुए हमारे पास है तब से पम्पलेट बांटते हुए देखी कहीं, नहीं देखे, पहली बार ही बांटे थे, उसके बाद मैंने देखा कि भाई माहौल खराब हो गया था, और उसी टाइम पे सेंटर वाला बंटवाए थे तो फेंक भी नहीं रहे थे, जैसे पेम्पलेट उनके हाथ में जब देता था ना, मैं तो जिद कर रहा होता ना, पम्पलेट बट रहा, मैं तो देख रहा होता ना, वरना फिर मैंने किसी आदमी को जब पम्पलेट बोला कि ये 200 रुपये इसको बांट देना, अब पता चला वो 200 रुपये रख लेगा, पम्पलेट भी रख लेगा, बोलेगा बांट दिया, तो फिर किसी दुकान पे बैठ के मैं देखता रहता हूँ बांट रहा है कि नहीं, ऐसा हो तो कर सकता है ना, एक बार किया था, एक बार पहला बार जो पम्पलेट बटाए ना, एक भी मतलब, और वो नाम बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कोई
कोई पॉपुलर बुक शॉप था, उसको दिया था, पैसा भी ले लिया था, ठीक है, और एक भी पॉम्पलेट नहीं बांटा। अब जो भी हो, नाम नहीं बताऊंगा, तुम अनुमान लगा सकते हो। हाँ, तो एक भी पॉम्पलेट नहीं बांटा। मैंने उसे बोला था कि भाई आप ये बुक में, सारी बुक में डाल के बच्चे तक अपने आप पहुंच जाएंगे, कोई काम झाम करने की जरूरत नहीं, सारे बुक में डाल दो, आपके पास जितने बुक है। इसके बदले में उसे 500 रुपये दिया था। एक कागज को घुसाने का बुक में 500 रुपये नहीं। आइडिया मेरा बहुत खतरनाक रहता है, पर वो दरिंदा था। क्या था? वो दरिंदा था, वो जलस फील करता था, गलत गलत मानसिकता का था। तो फिर वो वेस्ट चला गया। फिर मैंने बोला कि चलो इससे अच्छा एक गरीब आदमी को भला कर देते हैं। तो तुम लोग को अगर एडमिशन टाइम पे पॉम्पलेट बांटना है तो दिहाड़ी का 200 रुपया मिलता है, ठीक है, 2 घंटा काम 200 रुपया। मस्त, अच्छा आइडिया है ना रे, लेकिन पार्ट टाइम हुआ। चलो आगे देखो। तू सोच रहा होगा कि कोई अरे बच्चे लेके करते हैं, बच्चे खुशी खुशी ले लेते हैं, अरे सर हमें तो हमको 50 रुपये ही देना, हम कर देंगे आपका ये काम। चलो आगे देखते हैं। सर जी, ये दोनों तू भेजेगी क्या? तो मोबाइल सही तरीके से किसी को नहीं भेजेगी। अरे देख के लगे पूरा नीट एंड क्लीन, काफी सुंदर। इधर से खींचना पड़ेगा, फोटो तो समझ नहीं आता। अरे यार तो कौन सी नहीं है आगे ना रिजोल्यूशन अच्छा है ना। हो जाएगा। अरे पगली पगली हट। तूने खोल के दिया, नहीं तुझे दिया, मुझे लगा कि तू तो ठीक ही दी होगी, मुझे क्या पता कहाँ फोटो बोली तो ना तेरा पूरी ठीक है। ग्रुप में अल्लाह नहीं, ये भेज देना, ठीक ना। देखो जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है मैथ में, वो बच्चा ये दोनों भी करना मतलब जरूरी है, क्योंकि देखो जब तुम्हें ज्यादा चीज आएगा ना तो दिमाग ज्यादा चलेगा, और कुछ नहीं होता है। जब चीजें ज्यादा आएगा ना तुम्हें तो दिमाग ज्यादा चलेगा। नहीं हो रहा है तो भी उल्टा पुल्टा सोच के तुम क्वेश्चन को कर दोगे, ज्यादा ज्ञान रहेगा तो। वैसे कन्वर्स वैसे पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो स्क्वायर जो होगा ना एक साइड का, लॉन्गेस्ट साइड का, और दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर का सम के बराबर होगा। मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बताइए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर इसका प्रूफ हमने जान भी लिया तो पेट खराब होने वाला नहीं है। और कन्वर्स ठीक वैसा ही इसका उल्टा बोलता है कि अगर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये बचपन से क्लास 7 से यूज कर रहे हैं ना, 6 से 7 से कर रहे हैं ना, इसका प्रूफ जानना अनिवार्य हो जाता है, भले तुम्हारे सिलेबस में हो या ना हो, परंतु रियल लाइफ में ये बहुत आएंगे। अगर ये तुम कर लिए तो तुम्हारा सोचने का जो कैपेसिटी है थोड़ा सा बढ़ेगा बाकियों की तुलना में। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम अभी 10th में पढ़ रहे हो, तुमको बोला जाए कि 5, 6 वाले 7 वाले तक को मैथ पढ़ा दो तो आराम से पढ़ा दोगे, लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए 10 वाले को पढ़ा दो तो नहीं पढ़ा पाओगे। 9 वाले को थोड़ा कष्ट होगा, 8 वाले में और थोड़ा कम कष्ट होगा, 7 वाले में और मजा आएगा, सही है ना। 1, 2 वाले को बोले पूरा मजा आएगा। तो यही होता है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा तुमने ज्ञान ले लिया, तो ज्ञान ज्यादा ले लोगे तो बाकी चीजें आसान हो जाते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? नहीं आ रहे? अब बुक में देखो, theorem number 6.3, in the two triangle corresponding angle are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangle are similar। इसको भी लिख लेना, ये भी मतलब उसी प्रजाति का होगा जो अभी हमने किया ना, उसी प्रजाति का थ्योरम ये है ना, सिलेबस में नहीं। मैं जो कर रहा है ना, मैं जो थ्योरम बोल रहा हूँ, मैंने लैंग्वेज बोला 6.3। नया वाला बुक मैं पलट के देख लेता हूँ, मेरे पास पुराना बुक है। ठीक है, हाँ ठीक है। इफ इन द टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग, हाँ बोला गया कि दो ट्रायंगल में, मान लिया कि एक ABC है, DEF है। ये ABC समझा रहा हूँ, तुम छापोगे उसको, ठीक है ना। और ये DEF पूरा समझा के दे देता हूँ बढ़िया से, ठीक है ना। ABC और DEF दो ट्रायंगल है,
तो इन टू ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब आधा बात बोल दिया, बोला ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके इक्वल है, तो बुक में लिखा है बात, बुक सामने में होना चाहिए ना यार, सब दे तू किधर देख रही है, हमारा मुंह में थोड़ी लिखा है, उधर पे देख ना बुक में, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। अब बुक निकाल रही है, देखो लिखा हुआ है एंगल इक्वल टू एंगल डी, फिगर 6.24 के ऊपर में लेफ्ट साइड में, एंगल इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, पूरा बात एक साथ दे देगा, पूरा लैंग्वेज इसने लिख दिया है, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी एंड डी इन सच अ वे दैट ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, लिखा है ना, सॉल्यूशन में लिखा है ना, स्टेटमेंट में भी यही बात लिखा है, इफ इन द टू ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इसका मतलब यही हुआ जो हमने लिखा है अभी, ठीक है ना। हाँ बोलो, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब सेम प्रोपोर्शन में, मतलब ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, जो तुमने अभी प्रूफ किया ना, जो तुमने अभी प्रूफ किया ना वही है, सेम चीज है, सेम प्रूफ कर देना, सेम प्रूफ कर देना, बस स्क्वायर नहीं लगाना है, सही है ना। जब स्क्वायर लगा दी तो स्क्वायर को उड़ा भी सकते हैं, सही है ना, ऊपर नीचे स्क्वायर कटिंग कर सकते हैं ना, जैसे देखो एबीसी डिवाइडेड बाय डीईएफ का एरिया, एरिया था ना, ये क्या हो गया, एबी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीई का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर को ऊपर नीचे काट नहीं सकते, टेंगे टेंगे, तो एबी बाय डी प्रूफ नहीं हो जाएगा, आया बात समझ में, समझ में आया, ऊपर नीचे काटे सर, इधर काटे इधर भी, इधर और इधर तब करते जब दो, मतलब मान लो कि ऐसा होता है 2 का पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्म पे तो तब नहीं ये दोनों काटते, परंतु अगर ऐसा होता तो ये दोनों थोड़ी काट देते, तब काटते तो इसके साथ ये दोनों पूरा कट जाता, क्यों, क्योंकि इसको हम मैं उठा के ऐसे लिख देता ना, फिर ये कट जाता ना, बात समझ रहा है, यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे तो कट सकता है आराम से, दोनों तरफ ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, ये काट सकते हैं ना, हाँ, इस हिसाब से वो भी प्रूफ कर सकते हो, उसको भी मतलब छेड़छाड़ के कर सकते हो, पर बुक में जैसे किया वैसे कर दो, ठीक है। इसमें क्या किया, ए बी, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा था, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा था, ऐसा था, मैं जैसे बोल रहा हूँ अच्छे से समझो, ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा ही था ना, लेकिन दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऐसा है ना। इसमें हमें करना क्या है, ए बी को नाप लेना है, इस पे कट मार लेना है, एसी को नाप लेना है, इस पे कट मार लेना है, और इसका नाम दे देना है अकॉर्डिंग टू बुक, क्या दे देना है, अब है बात समझ में, देखो तो लिखा हुआ ये बात, कट डीपी इज इक्वल टू ए बी, डीक्यू इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पीक्यू, देखना रे बुक में बोले देखने के लिए ना, लिखा ये बात, लिखा है डीपी इज इक्वल टू ए बी और डीक्यू इज इक्वल टू, हियर देख डीक्यू इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पीक्यू, कर दिए, मतलब ये छोटू ट्रायंगल इस छोटू ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, सिमिलर भी हो गया ना, सिमिलर तो बड़े वाले का भी था, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देखो लिखा है नीचे में एबीसी इज इक्वल टू डीपीक्यू, जल्दी बोलो, फिर लिखा है भाई, भाई समझ गए क्यों लिखा है, तो क्या लिखेगा, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एसएसएस है ना, तीनों के साथ इक्वल है ना, ये साइड इक्वल टू ये साइड हमने कट कर लिया, ये साइड इक्वल कट कर लिया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो सास भी लगा सकते हैं, इधर देखना, जब मैं इधर बता रहा हूँ तो इधर देखो, ये साइड इक्वल टू ये साइड काटा, ये साइड इक्वल टू ये साइड काटा, ये दोनों पहले इक्वल था, तो बाय सास कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो, दो साइड है, तीसरा साइड मान लो बराबर नहीं भी है, दो साइड बराबर, तो तीसरा को तो बराबर होना चाहिए, एसएसएस भी लिख सकते हैं, यानी तो सास भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक एंगल भी तो है दोनों के बीच, हो गया, मजा आ गया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब देखो एंगल बी पी के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बात नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा, चलो देखो इधर देखो, अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड इक्वल टू एंगल ई, ये बात लिखा है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, ऐसा लिखा है, देखो तो लिखा है, क्यों लिखा है पता है, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इक्वल टू एंगल होगा ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तीनों इक्वल होंगे आपस में, मजा आ गया, मजा आ गया, तो रीजन में दे दिया PQ इज इक्वल टू EF, ये भी लिख दिया है, फिर लिख दिया हाउ कैसे, हाउ कैसे, तो तुम क्या लिखोगे, PQ पैरेलल टू EF एंड, ये तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देना
ये तो दिया, तो यहाँ पे लिखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिख देना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना, इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना। नहीं आ रहा समझ में, एनी में नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, बस वाई की जगह तुम्हें लिखना है, बाकी सेम टू सेम ही यूज करना है। अच्छा, फिर देखो डीपी बाय पी, ये तो इधर देखो, डीपी बाय पी इज इक्वल टू डीक्यू बाय क्यू एफ, होगा ना, वाई बाय डीपीटी थ्योरम। अगर लिखा है हमारे बारे में देखो ना, तो लिख देना डीपीटी थ्योरम, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, अभी बुक में ही लिख सकते हो। ये हो गया, हाँ बोलो, हो गया पहला वाला देयरफॉर। अब दैट इज के बगल में देखो ए बी बाय डी, इधर देखो ए बी बाय डी, ये पूरा इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ, नहीं कन्वर्स नहीं, यहाँ पे भी बाय बीपीटी थ्योरम लिख सकते हैं। बोलो क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि देखो चलो मेरे बात एक बार और सुन लो पहले, ये डायरेक्ट लिख दे, बीच में एक लाइन और इंटर करेंगे। पहला वाला लाइन तो जो मैंने बोला था, आ गया समझ में कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये तो आ गया समझ में, ठीक है। अब तुम क्या करना, फिर से एक लाइन लिखना, क्या लिखना, डीपी बाय डी इज इक्वल टू डीक्यू बाय डी एफ, कोई दिक्कत, दिस बाय ये पूरा, दिस बाय ये पूरा, कोई दिक्कत, ये लिख देना। अब क्या करना, डीपी का नाम बदल के एडी कर देना, ठीक है। तो देखो एडी बाय डी इज इक्वल टू, डीक्यू का नाम बदल के एसी कर देना, तो ये दोनों इक्वल है ना, एसी बाय डी एफ, देखो तो ये लिखा है नहीं, एबी बाय डी इज इक्वल टू एसी बाय डी एफ लिखा है। अब लिखा हुआ है, रीजन में क्या डालोगे, बाय बीपीटी थ्योरम एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, बाय बीपीटी थ्योरम एंड एबीसी कॉन्ग्रुएंट है डीपीक्यू के, बस ये रीजन तुम्हें लिख देना है, बाकी सब लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करोगे, ये तो प्रूफ हो गया ना, क्या प्रूफ है देखो, अब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये प्रूफ कर दिया ना तुम। सिमिलरली, बस सिमिलरली लिख देना है, एबी बाय डी, क्या लिख देना है, एबी बाय डी इज इक्वल टू बाय डी एफ, एसी, सॉरी हाँ, बीसी बाय डी एफ। बोलोगे ये कैसे, सुनो मेरी बात, अभी तुमने प्रूफ किया ये डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये, कर दिए, ये प्रूफ किए। तो आगे क्या बोला है, ए बी बाई डी, फिर से हम ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ए बी बाय डी इज इक्वल टू बाय बी सी बाय डी। अभी देखो ए बी बाई डी इसके भी इक्वल है, ए बी बाई डी इसके भी इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये भी इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है ना, मतलब मैं तेरे हेड का हूँ और तू इसके हेड का है, ठीक है ना, नहीं तू मेरे हेड की है और तू इसके हेड की भी है, मतलब हम तीनों के हेड इक्वल है, नहीं है बात समझ में। ये देखो ए बी बाई डी इसके बराबर है, ए बी बाई डी इसके भी बराबर है, ए बी बाई डी तो दोनों के बराबर है ना, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये बात लास्ट में लिखा है, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताओ किसको इसको समझ में नहीं आया ना, अच्छे से आया, पहले आया था ये तुरंत समझ आया था, नहीं आता, अभी आ गया, लिख लोगे अच्छे से, रीजन लिख लोगे, और नहीं हो पाए तो डरना मत, फिर से बताना सर बोलिए यहाँ पे क्या लिखे, तो मैं बता दूंगा, फिर से तुम लिख लेना, कॉपी में लिख के लाना, उसके बाद भाई में अगर कंफ्यूजन आए ना तो हमें बोल देना, बीच में ये लाइन कैसे घुसे पता चला ना, क्योंकि तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट यहाँ सोचने में दिक्कत हो रहा था, तो हमने यहाँ से ये देखो बीच में क्या लाइन घुसाया हमने, ये डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये लिख दिया, और फिर इन दोनों का नाम बदल के ये दोनों कर दिया, तो आ गया सेकेंड लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप जहाँ पे वाई लिखा हुआ है आ गया ना। अब उसके बाद सिमिलरली कर दिया, सुमंत लाल ने किया कमाल, मजा आ गया रे, किशन लाल आया, यस सर। हाँ हर बात को बढ़िया से, ओए, हर बात को बढ़िया से पढ़ना है, कुछ बातें मैं स्किप मार देता हूँ, जैसे कुछ और तुरंत के अलावा कुछ और बातें लिखी होती एक्टिविटी वगैरह होते हैं, इन सबको भी पढ़ना है, खास करके जो बच्चे बेसिक वाले हो, स्टैंडर्ड वाले को तो भाई कोई कहना ही नहीं है, जो मिल जाओ जिधर से मिल लो, जो भी ज्ञान है सब बटोर लो स्टैंडर्ड वाले, लेकिन बेसिक वाले को एटलीस्ट इसका ज्ञान होना चाहिए, स्टैंडर्ड वाले के जितना भी पढ़ लो सब कम है।
बात मत कर, वरना दिमाग खराब कर देंगे तुम्हारा, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 6.4 देखो, if in two triangle sides of the one triangle is proportional to in the same ratio, proportional to का मतलब in the same ratio of the side of the other triangle, then the corresponding angle are equal and hence two triangle are similar। ठीक है, इसका उल्टा कन्वर्स है ना इसका। पहले बोला गया था कि भाई दिस इक्वल टू दिस, तो देन ये प्रूफ करना कि ये बाई ए इक्वल टू ये बाई ए इक्वल टू ये बाई ए। अभी क्या है, साइड प्रोपोर्शनल दिया है, मतलब ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ, ये गिवन है। ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। फिर से वैसा ही काम करना है। एक सेकंड देखो, ए बी सी डी रहे सताने मत कर। चलो पहले पढ़ा लेते हैं, एक फाइल आ जाता है उसको ट्रांसफर मारना था। चलो, तो थ्योरम में देखो क्या लिखा है, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई एफ इज इक्वल टू सी ए बाई एफ डी। ए बी बाई डी, ए बी बाई डी, उसके बाद क्या लिखा है, बी सी बाई एफ, ठीक है, ए सी बाई डी एफ, एफ डी डी एफ की बात हुआ, ठीक है। मतलब वही चीज लास्ट वाला लाइन लिखा है, मतलब ये गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है, मतलब इसको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो इसमें पहले वाले की तरह दो ट्रायंगल बना लिया, अगले पेज पे देखो ए बी सी डी एफ, फिर से वैसे ही जैसे कट मारे थे ना, एक छोटू ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया, और हमें ये गिवन था, लिख दिया कि भाई ये चीज हमें गिवन था। उसके बाद क्या किया, कट दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ऐसे करके कट कर लिया, मार लिया कट। तो फिर देखो डीपी बाई पी, देखो मिला क्या, डीपी बाई पी इज इक्वल टू डीपी बाई क्यू एफ, डीपी बाई पी इज इक्वल टू डीपी बाई डी एफ, यही है ना, डीपी बाई क्यू एफ एंड पी क्यू पैरेलल टू एफ, पी क्यू पैरेलल टू एफ, फिर भी उसके है, तो बाय बीपीटी थ्योरम एंड कोरस्पोंडिंग, नहीं बाय बीपीटी थ्योरम नहीं हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन होता है ना बीपीटी थ्योरम में भी, तो बस लिख देना बाय बीपीटी थ्योरम। साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है तो जो वो लाइन पैरेलल होते हैं ना, तो बाय बीपीटी थ्योरम मान लीजिए से काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। यहाँ पे भी मांगा है भाई, ये क्यों, वैसे पूछा नहीं है, पूछा नहीं है, अगर पूछ भी देता तो हम क्या लिखते, कोरस्पोंडिंग एंगल, क्या लिख देते, कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों है पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ये इक्वल टू ये लिखा है ना कोरस्पोंडिंग एंगल, ये इक्वल टू ये लिखा है ना कोरस्पोंडिंग एंगल, पर इसमें पूछा ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि तुम कर दोगे। और उसके बाद तुम्हें गिवन क्या है, डीपी बाई डी, डीपी को सोचो बाय डीपी बाय डी इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ आई इज इक्वल टू पी क्यू बाय ई एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या किया, तीनों साइड का रेशियो ले लिया है, देखो ये डिवाइडेड बाय ये पूरा इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये पूरा इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये पूरा, ये बात लिखा है। देखो देखो एक बार अच्छे से और सोचो इमेज के हिसाब से, सही है ना। उसके अगले वाले लाइन जहाँ पे वाई लिखा हुआ है उसमें देखो फर्स्ट के दोनों टर्म सेम लिखे हुए हैं, और लास्ट वाला जो बी सी बाई ई एफ, बस यही चेंज है, क्या है, बी सी बाई ई एफ ही चेंज है। तो ये हमें लिख देना है बी सी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है। जब हमने ये डिवाइडेड बाई ये पूरा लिया, ये डिवाइडेड बाई ये पूरा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये डिवाइडेड बाई ये पूरा लिया, ये डिवाइडेड बाई ये पूरा लिया, ये डिवाइडेड बाई ये पूरा लिया, तो ये दोनों तो कॉम्प्लेंट है, तो ये डिवाइडेड बाई ये पूरा, इसके जगह हम ये डिवाइडेड बाई ये पूरा नहीं लिख सकते हैं। देखो ये किया है, देखो जल्दी, पी क्यू बाई ई एफ की जगह बी सी बाई ई एफ लिखा है,
ऊपर वाले में देखो PQ बाई एफ लिखा है, नीचे वाले में देखो BC बाई एफ लिखा है। PQ ये रहा, BC ये रहा, देखो ठीक किसका उल्टा किया है ना, समझे कि नहीं समझे? सब कुछ सेम टू सेम लिखा था। फिर से बोल दो, दिस डिवाइडेड बाई ये पूरा इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ये पूरा इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ये पूरा। जो मैंने बीच में बोला वो लास्ट में इसने लिखा। फिर से बोल दो, दिस डिवाइडेड बाई ये पूरा इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ये पूरा इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ये पूरा। तो दिस डिवाइडेड बाई ये पूरा था ना, हमने इसको लिख दिया दिस डिवाइडेड बाई ये पूरा। मतलब PQ की जगह पे BC लिखा है, देखो वाले नीचे वाले क्रम में देखो PQ की जगह पे BC है, बाकी सब सेम है। और नीचे लिखा BC इज इक्वल टू PQ, लिख दिया। फिर से पूछ दिया भाई, क्योंकि ABC एंड DPQ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। फिर नीचे में बोल दिया कि भाई, मतलब ठीक हम सीधा सोच रहे हैं, वो उल्टा बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे लिख देना कि साइड ऑफ पहला वाला भाई में लिख देना कि टू साइड आर सेम, ऐसे ऐसे रूल लिख देना कि दो साइड सेम है तो तीसरा साइड भी सेम होगा, है ना। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हमने कट किया है, यानी तो लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, सबसे बेस्ट। ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये हमने कट मारा ना, तो तीसरा साइड भी इक्वल होगा, तो बाय कंस्ट्रक्शन। पहला वाला भाई में लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, क्या लिख देना, ठीक है ना। पहले वाला नहीं, दूसरा वाला भाई में, दूसरे वाले भाई में लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन। पहले वाले भाई में क्या लिखेगा, कॉन्ग्रुएंट, नहीं तो सिमिलर लिख देना, सिमिलर सिमिलर लिख देना। पहले वाले लाइन में सिमिलर लिख देना, दूसरे वाले लाइन में लिख देना दूसरे वाले भाई में बाय कंस्ट्रक्शन। तीसरे वाले में बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्यों, बिकॉज ऑल साइड आर सेम एंड ऑल एंगल आर सेम, ऑल साइड एंड एंगल आर सेम, सारे एंगल भी सेम है, सारे साइड भी सेम है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है दोनों। छोटा वाला ट्रायंगल है कि नहीं, क्लियर समझ रही है। सारे साइड सारे एंगल सेम है तो सब कुछ ही सेम होगा। तीनों हो गया, हाँ बोलो। जब तीनों ही हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बताओ ये एंगल इक्वल टू एंगल होंगे, ये एंगल इक्वल टू एंगल होंगे, ये एंगल इक्वल टू एंगल होंगे। यही बात लिखा है, ए डी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा। आप बोलोगे बी ई के बराबर कैसे, क्योंकि ये दोनों सेम थे, ये दोनों भी तो सेम थे ना। ये इसके सेम हमने किया, ये इसके सेम थे, ये इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं। हमने बोला ये इसके सेम होगा, ये पहले ही इसके सेम था, तो ये इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, वही लास्ट में लिख दिया। अब फिर से पूछ दिया हाउ, कैसे, तो उसे भी पता है कि तुमको ये बात गलत दिया होगे, पर हाउ भाई ये सब देखते नहीं करना है, ठीक है ना। तो बोलोगे सर हाउ की जगह पे क्या लिखेंगे, तो लिख देना बोथ स्मॉलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ स्मॉलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, सारे ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो जिसको भी सोचना है सोच लो, ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, जितना ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे सब सिमिलर है, होगा कि नहीं, सारे सिमिलर। बस मजा आ गया। ये दोनों थ्योरम को लिख के बढ़िया से फुल डिटेल में करना है, क्या करना है, फुल डिटेल में करना है। हमने जो करा है उसको भी करना है, और दो सीआरई भेजेगी, सुनिए सीआरई दो थ्योरम भेजेगी, एक था पाइथागोरस थ्योरम, एक था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस तो कंपलसरी है, कन्वर्स जब पाइथागोरस कर ली तो कन्वर्स भी हो जाएगा। पूरा डिटेल में, मतलब मैंने इसका फोटो खिंचवा दिया, उधर से भेजिए। नॉलेज बढ़ाने के लिए सब पर्याप्त है। बोले कि सर नॉलेज बढ़ा के क्या करेंगे, तो जिंदगी में पढ़ के ही क्या करोगे, किस लिए रहे, नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब बोलोगे सर हम तो एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, नॉलेज बढ़ाने के लिए। एग्जाम में वो बच्चा ज्यादा मार्क्स लेता है जिनका नॉलेज ज्यादा होता है, और इसका प्रमाण है कि तेरा नॉलेज ज्यादा है, इसका नॉलेज कम है, इसलिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। नहीं समझ में आया, पता कैसे चलेगा कि किसका नॉलेज ज्यादा है किसका नॉलेज कम है, तो जो ज्यादा नंबर ले उसका नॉलेज ज्यादा है, जो कम नंबर ले उसका नॉलेज कम है। एग्जाम बस एक परीक्षा है, फर्क है। क्या क्या नहीं, नॉलेज स्किल ठीक है, स्किल तो बाद में देखा जाता है, पहले नॉलेज देखा जाता है। तुम्हारे अंदर क्या स्किल है बाद में देखा जाता है, पहले ये देखा जाता है कि तुमने पढ़ा कितना तक है। तेरे पास कितना भी स्किल है, तुम सब कुछ काम कर सकते हो, तुम्हें जो नौकरी नहीं दिया जाएगा। बोले कि तेरे मार्क्स कम है, आपने पढ़ाई नहीं किया है, सही है ना। तो ये भी मायने रखता है। सीढ़ी तो पार करने के, छत पे चढ़ने के लिए पहले तुम जंप मार के कहीं नहीं चढ़ जाएगा, लेकिन भाई सीढ़ी लगा होना चाहिए सही है ना। तो पहला है अपने पास कुछ प्रमाण होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, असभ्य लोग नहीं है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ठीक ना। कुछ बच्चा कम दिख रहा है, अच्छा एक ही बच्चा तो कम है, आइए गया है क्या, दो बच्चा कम है क्या। हमको लग रहा है क्या पता है, अल्पना मानसिक एग्जाम से अच्छा है, नहीं तो
कब आई? कहाँ थी अल्पना इतने देर से, कहाँ थी? कितने थ्योरम मैंने करा लिए? थ्योरम 6.5 पे है, देखो तो। थ्योरम फर्स्ट वाला जब स्टार्ट होने वाला था तभी आ गई थी। कान के नीचे मारूंगा, फर्स्ट वाला खत्म करके भी मैंने ढूंढा तो तू नहीं थी। वो फर्स्ट वाला नहीं था, इससे पहले एक और थ्योरम कराया गया। टोटल सर 3 उस थ्योरम टाइम कराया गया। जो नहीं नहीं, वो बुक में नहीं था, जो मैंने कराया ना वो बुक में नहीं था, है ही नहीं, समझे? 6.3 से पहले भी कराया सर एक शायरी ने थ्योरम। जब फोन किया था उसी टाइम ज्वाइन हो गई थी। तो तू ज्वाइन क्यों नहीं हुई थी, लेट क्यों की, ये बता। सर मैं स्कूल से आके सो गई थी तो फोन आया तब जगी थी। अच्छा, ठीक ठीक। और ये मानसी? और सर मानसी कला उत्सव में गई है। क्या कला सब रहता है, मतलब क्या क्या करेगी वहाँ? और सर वो गाना गाती है। तो सिंगर है क्या? यस सर, बहुत बार फर्स्ट आई है। अ, उसका वीडियो का लिंक भेजना मुझे, मैं भी सुनूंगा उसका गाने, ठीक है ना? यस सर। तुम लोग को भी सुनाएंगे। अरे सिंगर है कोई अपने पास तो यार, बहुत बात करते हैं। अनिकेत द्वार, मानसी। हाँ, कला उत्सव नहीं होता स्टेट लेवल का, उसी में गई है। अब बहुत बार फर्स्ट आई है, एक दो बार नहीं, तो मतलब अच्छी सिंगर है इसका मतलब। अपना एक स्टूडियो है उधर पे, उसको चांस दिलवा देंगे गाना गाने का, एक मौका। अरे अपना एक दोस्त का है भाई, वो भी सिंगर है छोटा मोटा, अपना पूरा क्या मतलब। हाँ, छोटा नहीं, देखने में पतला है पर छोटा मोटा, मतलब बड़े लेवल का सिंगर नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें तो पहुंच भी तो होना चाहिए ना। पर गाना बहुत अच्छा अच्छा गाता है, गाने ऐसे गाएगा जो मतलब दिल को छू जाएगा, लेकिन सुनने में भी अच्छा लगा। मैं एक दिन सुनाऊंगा तुम्हें, जब कोई बॉक्स उच्च लगा होगा। तो हम लोग उसको खूब प्रमोट करते थे, परंतु बहुत बड़ा सिंगर नहीं बनता है, ठीक है? ये अरिजीत सिंह, फरजीत सिंह, ये सब जिस टाइम पे मतलब पहला दूसरा गाना लेके आए थे, उस टाइम पे उसका तीसरा चौथा गाना आ चुका था। नहीं है बात समझ में? परंतु ये सब जो है वो बड़े सेलिब्रिटी हो गए, अब वो हो गए बाद में भी बिजनेसमैन बन गया है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, ये नहीं, सब कुछ है परंतु पहुंच नहीं। क्या हुआ? क्या? विशाल भारद्वाज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसका एक सांसे सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था, और तो कॉपीराइट कोई किसी का गाया हुआ गाना नहीं, मतलब अपना। और वो गाने को कंपोज भी मतलब हमारे दोस्त लोग ने किया था, मतलब उनको, उनके राइटर जो है, हमारे बैच में एक लड़की थी ना, बस वो और एक मेरा दोस्त था, वो दोनों ने गाना लिखा भी था। सही है, सारा चीज खुद का, और म्यूजिक सिस्टम भी खुद का। नहीं समझ में आया? पूरा स्टूडियो सेटअप कर रखा है, और छोटा मोटा शो करता है, छोटा मोटा। हाँ, नहीं अभी मतलब पिछले 2-3 सालों से उसने छोड़ दिया, उसने मतलब कुछ दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया 2-3। हाँ, विशाल भारद्वाज। क्या हुआ? नहीं, कौन वो वाला विशाल नहीं है भाई। मतलब देखो, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, हम लोग जब जॉब कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे वो शो करता था। फिर होता है ना कि घर वाले का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, तो ये सब, तो शो से कितना पैसा आएगा? जैसे मान ले कि एक शो कर रहा है, मान लो 1 लाख रुपया मिला, सपोज अगर एक शो किया 1 लाख रुपया मिला, तो 1 लाख रुपये मिला तो उसमें कितने सारे लोग हैं, पूरा टीम है ना। अरे हला नहीं, अब वो अंकित तिवारी तो है नहीं, अरिजीत सिंह नहीं है कि 50 लाख उसको मिल जाएगा एक रैंक का। एक एक घंटे 2 घंटे का उसने प्रोग्राम किया, जैसे नहीं ऑर्केस्ट्रा करते हो, तो ऑर्केस्ट्रा थोड़ा छोटा लेवल का हो गया, अब वो थोड़ा बड़ा लेवल का। एक शो उसका किया तो शादी में या कहीं पे तो उसको 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख तक, बहुत बड़ा है तो 2 लाख जाएगा, इससे ज्यादा उसका कभी भी नहीं लगता था। तो उसमें 8-10 लोग हैं, तो सब में बटेंगे ना, गायक को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जो फीमेल गायक है उसको भी मिलेगा थोड़ा ज्यादा, उसके बाद बैंड बजाने वाले को मिलेगा, तबला बजाने वाले को मिलेगा, सबको पैसा मिलता है ना। शो तो हमेशा नहीं चलता है, उसके तो कुछ स्पेशल दिन होते हैं, जैसे कोई पूजा वगैरह, उसमें चलता है। तो फिर धीरे धीरे प्रेशर बंदे पे ज्यादा पड़ा, कोशिश में लगा हुआ था कि सिंगर आज निकल बनूंगा, आज निकल बनूंगा, मेरे भी दिन आएंगे अच्छे दिन। फिर बंदे का अच्छे दिन में फिर गाना वाना छोड़ दिया, अभी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 1 2 3 तो हो गया था ना, जल्दी बोलना रे।
एग्जाम्पल सारे हो गए हैं ना, 1 2 3 हो गए हैं ना, या नहीं हुए हैं? नहीं हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ? आता नहीं तुम लोग को? आ जाएगा, नहीं आता है कि नहीं? एग्जाम्पल 1 कहाँ है? वो पिछले के सबसे पीछे है, तो उसको छोड़ो। इस समय क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल को हल्के मत में मत लेना, 30% चांस होता है आने का एग्जाम्पल का भी। पेपर में आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 देखो रे, देखो ऐसा करके फोटो दिया है। आज 6:30 से 8 बजे तक हमारा बैच भी है। आज 6:30 से 8 बजे के बीच में 1 घंटा के लिए मुझे पार्टी में भी जाना है, और दोनों ही काम होना है। बताओ कैसे होगा? वीडियो कॉल पे बात वीडियो कॉल पे नहीं जाऊंगा पार्टी में, पार्टी में तो फिजिकली जाऊंगा। क्या वीडियो कॉल पे हाँ? नहीं वैसे ही स्पेशल, वही सुरजीत के घर पे, मतलब उसके अंकल के घर पे। तेरे बैच का सुनेगा? हाँ? क्या अभी जाऊंगा? तू भी आएगा? हाँ साला, फिर तो टीम ही है अपना। तब तो साथ में चलेंगे क्या? तब साथ में चलेंगे ना। और कौन जा रहा है? और कौन है? तू भी जा रहा है? चलेगा? अरे तेरे दोस्त भी तो जा रहे हैं। तब तो ठीक है, हमारा भी टीम बन जाएगा। पूरा फौजी लेके चलेंगे, सियारी वगैरह सब, रिम्पी विम्पी सब चलो। तुम्हें नहीं इन्वाइट किया? मैं जाऊंगी तो थका हो जाएगा। क्यों, तू इतनी पॉपुलर है क्या? क्या हुआ रे सियारी? सियारी ठीक है साहब, तू जाने से दंगा क्यों होगा रे? अच्छा हाँ, कुछ हुआ क्या? गृह युद्ध तो नहीं चल रहा? तू पहले हंस रही है, कुछ हुआ क्या? क्योंकि कॉफी का पेट फाड़ दिया हमने। किसके कॉपी का? हाँ तो मारेगा आज? आज चलो देखो, बोला गया है कि पीक्यू जो है आरएस के पैरेलल है, राइट? बोल दिया। पीक्यू आरएस के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन रेल का पटरी है, ये दोनों लाइन जो है। इन्हें को खा देगा। अरे बातें बंद कर, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि पीओ क्यू, मतलब ये वाला जो ट्रेंगल है ना, ये वाले ट्रेंगल के बराबर है। तो देखो ये मूर्ख वाला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये मूर्ख वाला क्वेश्चन है। मूर्खों की तरफ सोचो। मान लिया, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करिए समझने के लिए। मैंने बोला कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और मान लेता हूँ कि ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। हाँ बोलो, तो क्या होगा? बाकी को मत दो, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल टू एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सेट हो गया? चलो फिर से मान लेते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और किसी को मैं नहीं देख रहा, तो ये एंगल इक्वल टू एंगल हो जाएगा। हाँ बोल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, 2 क्राइटेरिया हो गया। और तीसरा, ये एंगल इक्वल टू एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, और हो गया खत्म। पिछली सब्जी पढ़ के हाँ हाँ, समझ में आया सर? क्या लिखेंगे? इन पीओ क्यू एंड पी आर एस आर ओ एस ट्रायंगल, ये एंगल इक्वल टू एंगल, ये एंगल इक्वल टू एंगल, ये मतलब लिखना पड़ेगा उसका नाम, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, जो भी है यार। क्लास टेस्ट में ऐसा नहीं देते हैं। हम्म? क्लास टेस्ट पता नहीं क्या होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या हुआ तुझे रे? क्यों हंस रहा है? तू हंस रहा है इसलिए हम भी हंस रहे हैं। ये सब सोच रहा था, क्या पता है कि हम जाएंगे मस्ती करेंगे, पर सर ही पहुंच जाएगा। अब तो हो गया कल्याण, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना टीम में लगे। अब देखो, हर बार मना कर देना अच्छी बात नहीं है। 3 बार सुबह सबको होना चुका है, तो और वो भी हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था है, बेहतर भेज वाले का। भेज वाले वैसे तुम लोग के पार्टी में होता नहीं है, परंतु फिर भी किया गया, मतलब तो जाना चाहिए ना। नहीं, पूजा तो कल था, वो तो कल गए ही थे, आज फिर से जाना है। चलो देखो, ये 2 ट्रायंगल हो गया, देखो है
ये दिया हुआ है 60, दिमाग का यूज करना है। ये दिया हुआ है 80। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। और अगर इस टाइप का आ जाता है तो जो नॉर्मल बच्चा होता है वो सोच नहीं पाता है, नॉर्मल बच्चा सोच नहीं पाता है, स्पेशल बच्चा सोच लेता है। जैसे तुम लोग अगर स्पेशल बच्चा हो तो सोच लोगे। देखो इधर देखो, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड करो, मतलब बीसी बाय क्यू करो, 6/12 0.5 आया। यानी जो तुम क्यू बाय बीसी कर लो तो 2 आ जाएगा। जैसे भी कर लो, तो जो करना पहले वही बाद में भी करना। 20/20 किए आ गया, ठीक है। इसका डबल मुझे ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 3.8 इंटू 2 7.6 होता है। तो क्या लिखेंगे, एसी डिवाइडेड बाय आर क्यू इज इक्वल टू 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6 पॉइंट हो गया 38/76 इज इक्वल टू 0.5। ये भी हो गया 0.5। और ये वाला साइड है 3√2, ये वाला है 6√2। तो जब 20/20 करोगे ना, 3√3 डिवाइडेड बाय 6√3, √3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी आ गया 0.5। मतलब साइड प्रोपोर्शनल, इसलिए बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। हाँ बोलो, पहले प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे हुआ समझ में आया? पहले क्या करेंगे, लिखेंगे AB डिवाइडेड बाय RQ। अब बोलोगे कि सर AB के बराबर तो ये होना चाहिए ना भाई, कभी कभी पलटा हुआ ट्रायंगल दे देता है। सुनो, अगर करोगे AB डिवाइडेड बाय RP तो नहीं होगा। तो हम AB को लेंगे इसके साथ, इसको लेंगे इसके साथ, इसको लेंगे इसके साथ, ये ट्रायंगल पलट जाएगी। आया बात समझ में? समझ में आया? तो सारे 0.5 0.5 0.5। अगर पहले बड़ा वाला सेट लेगा, बाद में छोटा वाला सेट लेगा, तो आएगा 2 2 2, सारे आ जाएंगे ना। तो साइड आर प्रोपोर्शनल, इसलिए बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। लास्ट में क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल RPQ लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर देखो, RPQ नहीं, RQP। क्यों? क्योंकि ये साइड का इससे कनेक्शन था, 3.8 का 6 से कनेक्शन था, ठीक है। तो इसके भाई का इससे कनेक्शन होना चाहिए, तो RQP लिखना पड़ेगा तब ना। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, ये एंगल इक्वल टू होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। तो सुनो, समझ में आ गया? तो अब देखो, अब हमें पूछा गया था एंगल P बताओ। तो देखो, देखने में लग रहा है एंगल P इज इक्वल टू 60। सुनो, परंतु एंगल P इज इक्वल टू 60 नहीं है। देखने में लग रहा है, तुम लिखने वाले भी यही थे, दिमाग में चल रहा था ना, परंतु ये नहीं। देखो, ये है 3.8 और 6 के बीच का एंगल। 3.8 का भाई था अपना 7.6 और 6 का भाई था अपना 12। तो इन दोनों बीच का एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू हो गया ये वाला एंगल। आया बात समझ में? ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। मतलब ये एंगल निकालोगे तो ये एंगल पता चलेगा। तो ये 80 है, ये 60 है, तो कितने हो गए, दोनों को जोड़ दिए तो 140, ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40, तो ये वाला भी होगा 40। आया बात समझ में? ये 60 तो ये 60। बात समझ में आया? क्या था? बहुत मस्त क्वेश्चन था, मजेदार था, फंसाएगा तुम्हें ये। कैसे लिखना है समझ में आ गया पूरा फॉर्मेट? या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा तो बोलो, तो लिख दूंगा। हो पाएगा सरपंच? झूठ नहीं बोल रहा है ना? है आंसर भी तो तेरे सामने रखा हुआ है, मैंने तो भी आंसर पेज पे किया भी नहीं। ओ हेलो अल्पना, समझ में आया? यस सर। चलिए, अब आप इस ट्रायंगल, अब इस चैप्टर को करने में आप सक्षम हैं। 7 वाला भी, 6 वाला एग्जांपल भी बिल्कुल आसान है, 7 वाला भी आसान है, अब किसी को भी कर सकते हो। अब मैं चाहूंगा कि अब होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक ना? अब होमवर्क रह गया ये पूरा, अब तुम ट्राई करो। इसके बाद अगर डाउट हुआ तो अब हम कराएंगे अगली क्लास में। मतलब अब तुम जंग छेड़ सकते हो, सारे थ्योरम कर लिए, 1-2 एग्जाम्पल भी लगा लिए। अब हम युद्ध के लिए तैयार है, छोटा मोटा बांध चलाएंगे और जितना भी हो पाएगा हर संभव प्रयास करेंगे करने का। क्या कहते हो? एक दिन और दे दो तो ये चैप्टर अच्छे से हो पाएगा, ठीक ना? नॉन स्टॉप पढ़ा रहे, तभी से पढ़ा रहे हैं ना, परंतु नहीं हो पाया क्योंकि चीजें ज्यादा थी। और ट्रिगो जिन लोगों को करना है सुन लो रे, जिन लोग को ट्रिगोनोमेट्री करना है तो तुम YouTube से जाके कर सकते हो। YouTube में ओरिजिन प्रतिभा खोलना, मैंने कल परसों वीडियो अपलोड किया, ठीक है? पुराना वाला वीडियो है, नया वाला नहीं। तो उसमें देख, एक आता है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के बगल में आता है वीडियो। क्या आता है? वीडियो। प्लेलिस्ट में मैंने नहीं डाला, प्लेलिस्ट में डाल देंगे तो फिर इजीली मिल जाता है लोगों को। तो वीडियो पे जैसे क्लिक मारोगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 ये मिल जाएंगे। 2 3 4 5 मिल जाएगा। बोलोगे 1 जो बेसिक बात नहीं बताए थे एक दिन क्लास में, बस वही था। जिसने 1 नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने इस बोर्ड पे पढ़ा है, कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है। और इसके बाद एक मिलेगा लेक्चर 6, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ये इस वहां पे नहीं है, ये मेन वाला जो क्वेश्चन है जो ज्यादा अटकता है वो वाला क्वेश्चन है।
वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, इन लोग को भेज दिया। तो जो लोग मांगोगे चीजें मांगोगे, तो पढ़ने का इच्छा होना चाहिए, तुम जो मांगोगे सब मिलेगा। दूध मांगोगे तो खीर मिलेगा, 95 मांगोगे तो 98 मिलेगा। समझ में आया? नहीं समझा? कश्मीर नहीं मांगना देना। तो सुनो, गोली देगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा अगर मन होगा ना करने का तो तुम कर लोगे, बात खत्म। अब बोलोगे सर इसका मतलब ये फिर से नहीं पढ़ाएंगे, इसको फिर से पढ़ाएंगे। तो सर तो फिर अभी वो देख के क्या फायदा? अरे फायदा क्या होगा ये तुम देखने के बाद जानोगे। अगर तुम इसको देख लोगे तुम्हें पहले से आता रहेगा, फिर जब हम दोबारा बताएंगे ना तो तीसरे बार तुम्हें बुक में जाकर कभी जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? कल्पना तुम देखी क्या? 2 घंटा वॉच टाइम सर है, पता नहीं कौन देखा। नहीं देखे सर कल्पना, नहीं देखी लेक्चर देख लिए हैं। क्या? सर लेक्चर 2 देख लिए हैं और लेक्चर 3 आधा देखना शुरू किए हैं। अच्छा लेक्चर 2 देखी तो समझ में आया? कितना % आया समझ? सर आ गया पूरा, बना लेते हैं एक्सरसाइज बिना देखे। हो गया ना? तो वही बात बता रहा हूँ। तो ये मैंने अपलोड किया स्पेशल तुम लोग के लिए, क्यों? क्योंकि तुम लोग का एग्जाम है, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और भी कोई चैप्टर अगर आएगा तो हम तब तक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ धोखेबाजी कोई बच्चा मत करना, धोखेबाज मत बनना, बदमाशी मत करना, शैतानी मत करना, क्योंकि ये 2023 का वीडियो है और 2023 और 25 में 2 साल का अंतर है। बस तुम्हारा एनसीईआरटी कवर कर पाएगा वो, ठीक है ना? बाकी बहुत चीजों में बदलाव हुआ है, बहुत चीज एक्स्ट्रा कराने वाले हैं, ठीक है ना? बहुत सारे सैंपल, कम से कम 15-20 सैंपल पेपर डिस्कस होने वाले हैं क्लास में। राइट, 5 साल का पेपर मतलब 5 क्वेश्चन पेपर, ये फुल डिस्कशन एकदम। ये नहीं तुम सोल्व कर लिए तो उसको डिस्कशन नहीं बोलते हैं, तुम सोल्व कर लिए तो इसको डिस्कशन नहीं बोलते हैं, डिटेल डिस्कशन। मान लो एक क्वेश्चन कर लिए तो उस पर बेस्ड कितने क्वेश्चन है वो भी ऐसा हो तो क्या करेंगे? रे हमारे उसको एक थप्पड़ देंगे, बढ़िया से दे, 2 दे, नहीं देगा तू लगा 2 थप्पड़ उसको, जल्दी कर। हाँ 2 थप्पड़ दे, कैसे मारेगा? मार के बता कैसे मारते हैं। पीछे देख, क्या हो रहा है पीछे? हाँ तेरी गलती है, तेरे को क्यों पड़ी है? इसका बाल अटक गया तो तेरे को किस बात की गलती है? हाँ? तो तेरे बैग में अटका है तो क्या हुआ? निकाल दे, निकाल के साइड में रख दे। कहीं का बाल अटक गया अगर जब है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, देखो जैसे एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए, तो कभी कभी तुमने देखा होगा कोई क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ तो उस पे बेस्ड उस तरीके का और भी क्या पूछा जा सकता है वो भी तो बताता हूँ, तो ये फायदा होगा। तो कम से कम 5 साल, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो पाए उतना करेंगे। 5 मैथ के हो गए, 5 साइंस के हो गए, तो एक दिन में डिस्कस, तुम 3 घंटा में जिस पेपर को सॉल्व करोगे उसको हम 2 घंटे में सॉल्व कर देंगे। लेकिन बोलोगे समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ तो 4 घंटा लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो 2 चैप्टर करने में 3 दिन लगेंगे, 2 चैप्टर करने में मतलब 2 क्वेश्चन पेपर करने में 3 दिन लगेंगे। समझ गए ना? तो मान लो कि अगर हम 6 साल का पेपर अगर करते हैं तो 6 साल का आगे बेर करते हैं तो 12 दिन प्लस 12 दिन 24 दिन, नहीं गलत बोल दिया, 6 दूनी 12 हो गए मैथ साइंस मिला के, तो 18 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे केवल प्रीवियस ईयर पेपर करने में। अगर 6 साल का सैंपल पेपर भी करते हैं, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने जारी किया, तो 18 दिन उसमें भी लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। तो बोलो कि सर आप इतना दिन कहाँ लगेगा? लेकिन ये सब काम करना 15-20 दिन में, तो टाइम को बढ़ाया जाएगा, क्लास को डेली किया जाएगा, ठीक है ना? कुछ RS अग्रवाल भी डिस्कस किया जाएगा लास्ट में, क्योंकि पहला प्रायोरिटी होता है सिलेबस खत्म करना। सिलेबस खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि बैच खत्म हो गया। नहीं समझ में आ गया? बोलो कि सर तो आप क्या चाहते हैं हम डेली आते रहने? मैंने कब बोला कि डेली आते रहे? कंपलसरी है बच्चों का आना एग्जाम के 1 महीने पहले तक। इसके बाद जो कुछ बच्चे हैं सिलेक्टेड बच्चे, उनको 15 दिन पहले तक आना है, 15 दिन पहले तक, एग्जाम के 15 दिन पहले तक। एग्जाम का 15 दिन रहेगा, उसमें तो मैं तुम्हें खुद ही उंगली नहीं करूंगा वाला। अब बोलोगे कि सर हमारी इच्छा हुई तो आप आ सकते हैं, हमें फोन करेंगे, हम तुरंत हाजिर है, जब बोलेंगे तब हाजिर है, 24 घंटा। अब बोलोगे रात के 2 बजे यहाँ पे तो रहता ऑनलाइन हाजिर है। 3 बजे से 10 बजे तक तुम जब भी आना पूछ सकते हो, कर सकते हो। समझ गए ना? मतलब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है पढ़ाई में। ठीक, चलिए छुट्टी। कौन टॉपर है? आ जाओ भाई तुम लोग 11th वाले। ठीक है, कल्पना किशन 11th का बैच स्टार्ट हो गया।